हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल पॉड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यानी कंप्यूटर कौन कौन से कंपोनेंट है, किस तरीके से वर्क करते हैं, वो सारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उसका जो है ये पार्ट 6 जो है रहने वाला है। और इससे पहले मैं पार्ट 5 तक कंप्यूटर के काफ़ी सारे अमेजिंग जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कीजिएगा, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? अभी हम जानेंगे सिर्फ बेसिकली कि कंप्यूटर कंपोनेंट और उनका मेन यूज़ क्या होता है, देन हम सेपरेट वीडियो में उनको डिटेल से जानेंगे। तो जो कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं वो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, क्योंकि उन सबको मिलाकर ही जो है आपका ओवरऑल डेवलप होता है आपका एक कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है? तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, दैट मेक अप ए कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर कंपोनेंट। बहुत सारे कंप्यूटर कंपोनेंट से मिलकर जो एक कंप्यूटर बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है? और इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आपका प्रोसेसर होता है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, और सीपीयू की फुल फॉर्म भी याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू क्या होता है, ये आपका कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ओके? देन आपका मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। हर एक कंप्यूटर में ये बिल्डिंग ब्लॉक्स तो होते ही होते हैं। एंड इनिशियली जो कंप्यूटर है वो यूज़ किया जाता है, जैसे नॉर्मली लगा लो आपका न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करने के लिए, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है? और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम नंबर्स में एनकोड करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मैं अगर आपको कहूँ कि आपको क्या करना है, एडिशन करना है, आपको करना है 2+3 को क्या करना है, ऐड करना है। तो फर्स्टली ये जो डेटा है, ये आपका रॉ मटेरियल जो डेटा है, आपने किसको दिया, कैसे दिया, आपने कैसे इसको इनकोड किया? आपने इनपुट डिवाइस की हेल्प से क्या किया, इस डेटा को एंटर किया, ठीक है? जैसे ही डेटा आपका एंटर हुआ, देन क्या है इसमें 2+3, तो ये कैलकुलेशन हमें करनी है। तो ये कौन करेगा, ये आपका सीपीयू करेगा, प्रोसेस में लेके जाएगा इसको कि क्या करो, 2 और 3 को ऐड कर दो। तो देन क्या आंसर आएगा आपका 5। तो 5 जो आंसर है, ये कैसे आएगा, ये आपको आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से जो आपको 5 आंसर शो होगा। और ये जो 5 है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर में स्टोर होगा ना, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो। तो उसके लिए मेमोरी भी चाहिएगी, है ना? तो इस तरीके से जो सिस्टम है ये वर्क करता है। तो 5 मेन कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के। जैसे कि आपका इनपुट डिवाइस है, सीपीयू है, आउटपुट डिवाइस है। दो तरह की मेमोरी होती है, कौन कौन सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अभी दोनों हैं क्या क्या, अलग किस किस तरीके से हैं, वो सब हम आगे जानेंगे। तो एक चार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंटर में। सबसे पहले आप क्या दोगे, कंप्यूटर को इनपुट दोगे, देन वो प्रोसेस करेगा डेटा को, देन आपको क्या देगा, आउटपुट देगा, ठीक है? फिर या तो आपका जो डेटा स्टोर होगा वो प्राइमरी मेमोरी में होगा, रैम में। और इस तरीके से आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो आपकी सेकेंडरी, जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है आपकी, ठीक है? डिटेल्स में देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो इनपुट इनपुट होता है डेटा एंटर करना, ठीक है? इनपुट, ठीक है? तो एक कंप्यूटर सिस्टम इनपुट डिवाइस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे अलो यूजर टू एंटर कमांड्स एंड डेटा। यानी यूजर को परमिशन देते हैं, अलो करते हैं कि आप यहाँ पर अपना डेटा एंटर कर सकते हो। तो जो बेसिकली मेन जो आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, मेजर, वो कौन कौन से हैं, जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है। ये जो है आपके एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के। ये इमेजेस आपके सामने हैं, ठीक है? अब इसे एक एक को देखते हैं। जो कीबोर्ड है, ये आपको पता है कि टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए, नंबर्स को इंसर्ट करने, कोई भी क्वेरी कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट करने विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड हम ऐसा करते हैं। और जो माउस या माइस है, वो एक टूल है आपका, कॉमन टूल है। जैसे देखो, मैं ये कर्सर चल रहा है आपका, ये माउस की हेल्प से ही चल रहा है, ठीक है? इससे भी आप डेटा एंटर करते हो। एंड स्कैनर क्या होता है, इनमें कुछ भी हम फिजिकल डॉक्यूमेंट या इमेज डालते हैं, इस मशीन के ऊपर रखते हैं, जैसे ये वाली मशीन है ना, मैंने आपको दिखाई, ठीक है? स्कैन करवाते हो आप लोग डॉक्यूमेंट को, देन वो आपके क्या होते हैं, सिस्टम के अंदर आपको शो हो जाते हैं ना। तो स्कैनर होता है। और माइक्रोफोन, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो ये वॉइस रिकॉर्ड क्या कौन कर रहा है, ये माइक रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है? जो भी हम ऑडियो या कोई भी टास्क उसको देते हैं वो रिकॉर्ड करता है। तो ये क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। अब इससे आगे सीपीयू क्या होता है, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये कंप्यूटर मशीन है, जो कि ब्रेन है ये कंप्यूटर का। और ये एग्जीक्यूट करता है जितने भी कैलकुलेशन होती हैं, कमांड्स होती हैं, ठीक है? कोई भी फंक्शंस अगर आपके कंप्यूटर डिवाइस को सारा का सारा जो टास्क परफॉर्म है प्रोसेसिंग का, वो ये सीपीयू करता है, ओके? और इसी में तीन चीज़ें होती हैं आपकी, एक एएलयू होता है, एक सीयू होता है और एक एमयू होता है, ठीक है? यानी कि कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, एंड देन रजिस्टर या फिर एमयू जो आपके मेमोरी यूनिट होता है।
अब इसमें एक-एक को देखते हैं, ये चार्ट देखो सीपीयू का, ठीक है? कंट्रोल यूनिट है आपका, उसमें एक एएलयू है, ठीक है? ये क्या-क्या वर्क करते हैं हम देखते हैं इसको। क्लॉक है आपका, रजिस्टर है, और ऐसी डेटा जो स्टोर होता है वो आपका एमयू में होता है, मेमोरी यूनिट में होता है। तो सबसे पहले देखो जो सीपीयू है वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? इज ए क्रूशियल कंपोनेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है ये सीपीयू का कंट्रोल यूनिट। क्योंकि क्या करता है, जो भी आप इसमें रीडिंग करते हो या डिकोड करते हैं इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से, ठीक है, उसको क्या करता है, ओवरऑल कंट्रोल करता है। और सीपीयू क्या करता है, इसमें रिसीव करता है, एग्जीक्यूट करता है उनके सारे इंस्ट्रक्शन को। एंड देन एएलयू जितने भी अर्थमेटिकल जो लॉजिकल यूनिट यानी जितने भी अर्थमेटिक इसमें ऑपरेशंस आप इसको देते हो परफॉर्म करने के, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कोई भी कैलकुलेशन आप इसको देते हो, वो सारे एएलयू करता है, ठीक है। और उसको जो लिमिट होती है इसमें आपको पता है 0 और 1 बाइनरी बाइनरी डिजिट में वर्क करता है। देन आपको उसको टेक्स्ट में डेटा में कन्वर्ट करके आपको देता है। और रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर आपके कॉम्पैक्ट एंड हाई स्पीड डेटा होते हैं, इंस्ट्रक्शन स्टोरेज स्पेस विद इन द सीपीयू, एंड दे आर यूटिलाइज टू स्टोर डेटा। ये डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, जो भी सीपीयू ने प्रोसेस किया है उसको उसी मोमेंट में इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। एंड रजिस्टर आर यूज टू एक्सीलरेट डेटा प्रोसेसिंग के लिए इनका काम होता है, बिकॉज दे आर मच फास्टर देन अदर फॉर्म ऑफ मेमोरी। अगर दूसरी मेमोरी से देख रहे हो तो ये फास्ट होते हैं, सच एज रैम से भी आप कंपेयर कर सकते हो। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि रैम रोम क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन वहाँ से एक बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम एक एक वीडियो के अंदर ये सारा जानेंगे। अभी हम बेसिक कंपोनेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा समझ रहे हैं। फिर सीपीयू में क्लॉक होता है। क्लॉक क्या है आपका? स्पीड इज येट अनदर क्रूशियल एक्सेप्ट दैट अफेक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये सारे के सारे सीपीयू की यानी कि प्रोसेस की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट करता है। क्लॉक है, स्पीड है, इसको मेजर करते हैं हम लोग जी में यानी गीगा हर्ट्स में मेजर करते हैं। एंड कंट्रोल व्हाट नंबर ऑफ कमांड एंड इंटीग्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन प्रोसेस इन सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितने टास्क जो है परफॉर्म कर सकता है, वो सारे के सारे यहाँ से मेजर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा आप सीपीयू के बारे में यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें आगे आता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। सीपीयू के पास जिसका डायरेक्ट एक्सेस होता है उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या है? रैम, जिसके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है, ओके। एंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर करंटली बीइंग प्रोसेस्ड एंड केप्ट इन प्राइमरी मेमोरी। जो भी हम इसमें वर्क करते हैं, जैसे अभी मैं एक काम कर रही हूँ, ये यानी कि बेसिकली कोई भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है, जनरली आप यूज करते हो, प्राइमरी मेमोरी में सेव हो जाता है। एंड देन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एक्सेस बाय द सीपीयू फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी व्हेन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज रनिंग। जब आपका कंप्यूटर प्रोग्राम रनिंग होता है तो सीपीयू क्या करता है? प्राइमरी मेमोरी से ही डेटा को एक्सेस करता है। एंड द इन्फॉर्मेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी वंस द प्रोग्राम इज कंप्लीटेड। अगर ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, कोई टास्क आप कर रहे हो, वो डन हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है, तो देन जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी वहाँ से रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपकी रैम। प्राइमरी मेमोरी में रैम इस तरीके की दिखती है और रोम आपको इस तरीके की दिखती है, ओके। देन देखो नेक्स्ट आप, जो प्राइमरी मेमोरी है वो भी आके दो टाइप में डिवाइड है। एक आपका रैम होता है और एक आपका रोम होता है। इन दोनों की फुल फॉर्म याद रखनी बहुत ज़रूरी है, पूछ लेते हैं। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। देखो रोम में क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, दैट मीन आप सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हो, यू कैन चेंज, ठीक है, उसमें आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हो, ओके। और रैम में आप क्या कर सकते हो? उसको चेंज भी कर सकते हो, रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो। तो जो रैम होती है ना, वो आपकी एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। क्योंकि वोलाटाइल का मतलब होता है जैसे मैं सिस्टम को ऑफ करूंगी तो जो डेटा है वो इससे लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। पर जो रैम है वो आपकी क्विकली होती है, एफर्टलेसली होती है, कि बहुत अच्छी आपको रिजल्ट देती है, और साथ में टेम्पररी डेटा को स्टोर करके रखती है, ओके फाइन। एंड देन सेकंड आता है रोम। रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी और नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है या आपका किसी वजह से सिस्टम आपका शट डाउन हो जाता है तो डेटा आपका लॉस नहीं होगा, वो आपको वहाँ पे सेव मिलेगा, ठीक है। एंड रोम को मेनली यूज़ करते हैं लैपटॉप में बेसिक इनपुट आउटपुट मशीन के लिए, ठीक है। जो बायोस सेटअप करना होता है उसके लिए हम रोम का यूज़ करते हैं। आपको अपने सिस्टम को बूटअप करना होता है, ठीक है, उन सब के लिए हम लोग रोम का यूज़ करते हैं। और ये आपके इनबिल्ट होते हैं, सिस्टम कैसे रन करेगा, कैसे ऑन होगा, कैसे ऑफ होगा, जो प्रोसेस होते हैं ना, ये इनबिल्ट होती हैं, ठीक है, वो रोम की हेल्प से होते हैं।
देन आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी होता है आपको स्टोरेज डिवाइस, आपको चाहिए अनदर स्टोरेज डिवाइस चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा है और वो क्या करना है, आपको हार्ड डिस्क में डालना है, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना है, तो आप हार्ड डिस्क का यूज़ करते हो। पहले के टाइम में डीवीडी सीडी हम इनका यूज़ करते थे, तो वो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। इन्हें ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं। ये भी एक स्टोरेज का टाइप ही है, बट ये आपका सेकेंडरी है और ये आपके नॉन वोलेटाइल होते हैं। इसमें परमानेंट जो आपका डेटा है ना, वो स्टोर रहता है, वो आपका लॉस्ट नहीं होता है, चाहे सिस्टम आपका ऑफ हो या ना हो, ठीक है। और इसमें हम एसएसडी है, पेन ड्राइव है, ये सब हम सेकेंडरी में हम यूज़ करते थे, ठीक है। तो इन सबको आप पढ़ लेना, ये सारा मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। नेक्स्ट आता है आपका आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, जैसे कि मॉनिटर है आपका, प्रिंटर है आपका, यानी कि जो आपको रिजल्ट दिखाते हैं। अब मैं इसमें कुछ टाइप कर रही हूँ, जैसे मैं ये अंडरलाइन कर रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ, तो ये आपको कहाँ शो हो रहा है? आपको मॉनिटर स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, दैट मीन ये आउटपुट है आपका। तो आउटपुट डिवाइस आपके हार्डवेयर कंपोनेंट में होता है। ये आपको शो करता है जो भी आप डेटा सेंड कर रहे हो एक पीसी से अनदर पीसी में, ठीक है। एंड कस्टमर एनेबल होना चाहिए उसके लिए, इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन कुछ भी आप उसको शो करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो, ठीक है। ये आपका आउटपुट डिवाइस कुछ है, जैसे स्पीकर है आपका, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर आपको पता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है आउटपुट डिवाइस के लिए, कोई भी फोटोज़ आपको दिखानी है, वीडियोज़ के लिए, या डिफरेंट फॉर्म आपको डेटा चाहिए। प्रिंटर आपको पता है, आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करवाएं, जैसे अभी मैं ये लिख रही हूँ, मुझे ये डेटा प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगी? प्रिंटर का यूज़ करूँगी। प्रिंटर भी बहुत तरह के होते हैं, आपका लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है ना, हाई वॉल्यूम प्रिंट है। वो भी हम आगे जब प्रिंटर अलग से करेंगे ना सेशन उसका आउटपुट डिवाइस का, तब करेंगे। स्पीकर, स्पीकर जैसे कि अभी देखो मैं बोल रही हूँ, ये आपका इनपुट डिवाइस है, बट जैसे आप अपने फ़ोन में वीडियो चलाओगे तो क्या करोगे? वॉल्यूम ऑन करोगे तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी, तो वो किसकी हेल्प से सुनाई देगी? आउटपुट डिवाइस स्पीकर की हेल्प से आपको सुनाई देगी, ठीक है। एंड प्रोजेक्टर आपको पता है किस तरीके से अरेंज किया जाता है, ये मैंने दिखाया था आपको एक प्रोजेक्टर, कि इसमें देखो, इसमें हम लग के जिसके ऊपर फोकस डालना है, तो लाइट जो है वहाँ आपको दिखेगी, जो भी आप उस पे स्क्रीन पे शो करवाओगे तो वो सारा आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारा का सारा जो है हमने कवर कर लिया है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग एंड ये सब क्या होते हैं, हमने जो बेसिक कंपोनेंट है वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस होगी उसमें हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइस, तो जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि उनसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे और सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाती हूँ आपको यहाँ पे, आई थिंक पहले आंसर देख लिया होगा आपने। ये क्वेश्चन देखो, एम यू, ए एल यू एंड सी यू। एम यू क्या है फुल फॉर्म बताओ? मेमोरी यूनिट। एंड ए एल यू का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड सी यू का आपका कंट्रोल यूनिट। तो ये किसके पार्ट हैं? स्टोरेज मेमोरी के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, इनपुट के एंड आउटपुट के। जल्दी से सोचो, मैं आपको दिखाती हूँ आंसर, पॉज करके सोचना। तो ये जो सारे के सारे आपके सीपीयू के पार्ट हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। अब बात आती है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन होती है? आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम होती है, रोम होती है, आपकी हार्ड ड्राइव होती है, डीवीडी होती है, जो मेन आपकी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। जल्दी से सोचो, वीडियो पॉज करके देन आंसर मैच करो। वो होती है आपकी इंटरनल हार्ड ड्राइव। क्या होती है? आपकी जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, वो होती है। एंड फुल फॉर्म क्या होता है? जीयूआई का, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, गेम यूजर इंटरफेस होता है, ग्राफिक यूनिफाइड इंटरफेस होता है, या फिर ग्राफिक यूनिट इंटरफेस होता है। जल्दी सोचो, जी यू आई की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ओके। एंड ए कंप्यूटर कंप्राइजेस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर में कितने टाइप्स की मेमोरी होती है? 1 2 3 4 5, बताओ कितने टाइप्स की जो कंप्यूटर मेमोरी होती है? तो वो होती है आपकी 2। एक तो होता है आपकी प्राइमरी और एक होता है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम रोम होता है, सेकेंडरी में आपका हार्ड ड्राइव, एसएसडी, पेन ड्राइव, डीवीडी सीडी, ये सब होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट्स बताओ कंप्यूटर के। सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, कौन से हैं? फिजिकल यानी जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आंसर रहेगा आपका हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर जैसे कि कंप्यूटर है आपका, स्पीकर है, इनको टच कर सकते हो, फील्स कर सकते हो, ठीक है, ये हार्डवेयर होते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को @कॉड विद विनीता को। इसमें जो मैंने HTML CSS की प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है उसको ज़रूर विजिट करना। साथ ही साथ मैंने कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर की बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस मैंने बना रखी हूँ, उनको भी ज़रूर देखना। और शॉर्ट्स में अपलोड करती रहती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।